नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 12 में जो संवाद सेतु पुस्तक चलती है उसके पाठ संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 पाठ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में लगाए गए हैं। तो आज हम अध्याय 6 समाचार लेखन के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाचार लेखन के लिए 6 ककार। समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या हैं और वे क्यों आवश्यक हैं? तो आपने पाठ को पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि समाचार लेखन के लिए 6 ककार आवश्यक माने गए हैं। समाचार लेखन के 6 ककार हैं कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे। ये 6 ककार हैं। ये 6 कैसे शुरू होने वाले प्रश्न हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 प्रश्न ही क्या कहलाते हैं? 6 ककार कहलाते हैं। तथा समाचार लेखन में इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की जाती है जिससे समाचार का लेखन सही ढंग से हो जाता है। इनमें से प्रथम 4 ककार कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ और कब। ये किस में काम में आते हैं? इंट्रो में। तथा अंतिम 2 ककार कौन कौन से? क्यों और कैसे। ये 2 कहाँ काम में आते हैं? निचले भाग, समाचार के निचले भाग में। उसको क्या कहते हैं? बॉडी और समापन में प्रयुक्त होते हैं। पहले 4 ककार क्या, कौन, कहाँ और कब, ये तो इंट्रो में काम में आते हैं। अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे, ये समाचार के निचले भाग, बॉडी और समापन में प्रयुक्त होते हैं। समाचार के विश्लेषण एवं विवरण के लिए यह अंतिम 2 ककार आवश्यक माने जाते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा समाचार लेखन की जो शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड इस आकृति का होता है, सीधा पिरामिड ये होता है। ये तो कहानी लिखने के काम में आता है, जबकि समाचार में ये काम में आता है। समाचार में 3 भागों में बटा हुआ होता है ये पिरामिड। ये ऊपर का भाग कहलाता है इंट्रो। क्या कहलाता है? इंट्रो। मतलब मुखड़ा, इसको मुखड़ा भी कहते हैं। ये जो बीच का भाग है ये कहलाता है बॉडी। क्या कहलाता है? बॉडी। और ये जो अंतिम भाग है ये कहलाता है समापन। समापन, यहाँ पे समापन कर दिया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न में बताया गया है कि 6 ककार समाचार लेखन के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें प्रथम 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ, इनका जिक्र तो यहाँ पे किया जाता है इंट्रो में। बाकी 2 ककार हैं क्यों और कैसे, इनका जिक्र बॉडी और समापन के लिए किया जाता है। अर्थात मुख्य मुख्य बातें सारी इंट्रो में बता दी जाती हैं और विस्तार देने के लिए क्यों और कैसे, इन 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार 6 ककारों से समाचार लेखन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? इंट्रो समाचार का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र समाचार के विस्तार के लिए ही होता है। अतः इंट्रो प्रभावित करने वाला होना चाहिए तथा क्या, कब, कौन और कहाँ के समस्त तथ्यों का इसमें समावेश होना चाहिए। भाषा सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। इंट्रो लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक बात बताई गई है कि इंट्रो लिखते समय कौन से ककारों की आवश्यकता पड़ती है? 4 ककार। कौन कौन से? क्या, कब, कौन और कहाँ। इन 4 ककारों को क्या कहा गया है? सूचनात्मक। क्या कहा गया है? सूचनात्मक। ये सिर्फ सूचना देने के काम में आते हैं। जबकि जो अंतिम 2 ककार होते हैं क्यों और कैसे, वो होते हैं विवरणात्मक। क्यों और कैसे कौन से होते हैं? वो विवरणात्मक। वहां पे क्या दिया जाता है? विवरण, मतलब विस्तार। समाचारों को विस्तार तो इनसे दिया जाता है और सूचना इन 4 ककारों से दी जाती है।
इंट्रो में 4 ककार ही काम में आते हैं, क्या, कब, कौन और कहाँ। अगला प्रश्न है, अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अखबार पठन माध्यम होता है, इसकी भाषा बहुसंख्यक लोगों के द्वारा समझी जाने वाली होनी चाहिए, सही बात है, तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा अखबार। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली अपनाई जाती है। समाचार का आकार उपलब्ध स्पेस के अनुसार होना चाहिए। अखबार में समाचार लिखने के लिए एक स्पेस दिया जाता है, वो निश्चित होता है हर समाचार के लिए। उपलब्ध स्पेस के अनुसार होना चाहिए समाचार, किसके लिए? अखबार के लिए। आलेख में कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कहाँ? अखबार में समाचार लिखते समय। जबकि टीवी के लिए समाचार लेखन की बुनियादी शर्त क्या है? बुनियादी बोलते हैं आधारभूत शर्त, बेसिक्स जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है? ये दृश्य के साथ लेखन क्रिया की जाती है वहाँ पे। जैसे चित्र चलेंगे टीवी स्क्रीन पर, वैसे ही समाचार लिखे जाएंगे। ये नहीं कि चित्र तो चल रहा है शादी का और समाचार लिखे जा रहे हैं दाह संस्कार के, तो ऐसा नहीं चलता। टीवी में समाचार लेखन के लिए जो आधारभूत शर्त है वो क्या है कि जैसे चित्र चलेंगे ना, जैसे विजुअल होंगे, उसके अनुरूप ही क्या होगा? लेखन कार्य होगा टीवी में। इसमें भी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहमय तथा संक्षिप्तता के गुणों से युक्त होती है। टीवी में जो समाचार होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं, जबकि अखबार में वो विस्तृत भी होते हैं। टीवी पर समाचार के कुछ चरण होते हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव होता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज एक बड़ी जो घटना होती है, काफ़ी लंबा समाचार होता है, वो होता है एंकर पैकेज। फ़ोन इन, जब फ़ोन पर समाचार प्राप्त किए जाते हैं, किसी स्थान विशेष से कोई घटना घटित हो जाती है, कोई दुर्घटना वगैरह, तो वहाँ से फ़ोन से समाचार प्राप्त किए जाते हैं एंकर के द्वारा। ब्रेकिंग न्यूज़, समाचार चलते रहते हैं, तो तब अगर अचानक कोई भी समाचार आ जाता है तो वो हेडलाइन के रूप में स्क्रीन पर चलता रहता है, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। एंकर बाइट होती है समाचार को साबित करने के लिए, मतलब सबूत के तौर पर कुछ लोगों की बाइट ली जाती हैं 20-20 सेकंड की, 30-30 सेकंड की, ताकि समाचार को मतलब सही साबित किया जा सके कि हाँ ये समाचार फेक समाचार नहीं है। इस प्रकार अखबार और टीवी समाचारों में काफ़ी अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, फिल्म में पटकथा क्या होती है? पटकथा, स्क्रिप्ट को बोलते हैं पटकथा। फिल्म स्क्रिप्ट मतलब फिल्म पटकथा। पटकथा शब्द का निर्माण 2 शब्दों पट और कथा से हुआ है। पट का अर्थ होता है पर्दा, कथा का अर्थ होता है कहानी। पर्दे पर जो कहानी दिखाई जाती है वही क्या कहलाती है? पटकथा कहलाती है। अतः पटकथा का अर्थ हुआ पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी, वह कहानी जिसे आधार बनाकर फिल्म के प्रत्येक दृश्य का निर्माण होता है, संवाद तैयार किए जाते हैं, डायलॉग तैयार किए जाते हैं और अंतिम रूप से फिल्म का निर्माण किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पटकथा, या उसे ही पटकथा कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, समाचार लेखन वाले पाठ का। नव माध्यमों के लिए कौन लिख सकता है? क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है? नव माध्यम कहलाते हैं ना ये इंटरनेट से युक्त मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, ये सारे किसमें आते हैं? नव माध्यम में आते हैं। तो इसमें कौन लिख सकता है? क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो लेखन में रुचि रखता है तथा नव तकनीक से परिचित है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे उसका भी ज्ञान उसे है, वह नव माध्यमों के लिए लिख सकता है। नव माध्यम मुख्यतः इंटरनेट से संबंधित होते हैं, अतः इंटरनेट को ही मुख्य नव माध्यम माना जाता है। इस माध्यम के लिए लेखन हेतु लेखक की भाषा पर पकड़ होना जरूरी है।
लगातार अद्यतन रहने की प्रवृत्ति, मतलब लगातार जो करंट जीके का नॉलेज भी उसे होना जरूरी है। तथा कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता भी उसकी होनी चाहिए। वैसे नव माध्यमों के लिए कोई भी लिख सकता है, लेकिन प्रभावी लेखन के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन अच्छा लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? औपचारिक शिक्षा की। तो ये हुए अपने पाठ संख्या 6 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट। जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो कंप्लीट हुए। आपको नोटबुक में भी राइट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।